हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में देखा था डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो। तो हमने पॉलिनेशन भी देख लिया, फर्टिलाइजेशन देख लिया, डाइकॉट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देख लिया, मोनोकॉट का भी देख लिया। तो जब ये एम्ब्रियो बाद में क्या बनाते हैं, फिर हमने दो पार्ट देखा था, याद करिए। पिस्टिल, पिस्टिल के नीचे क्या था, ओवरी था। ओवरी कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में, और उसके अंदर जो ओव्यूल है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, शीड में। कैसे देखते हैं ऐसे, अगर ये पिस्टिल है, अगर ये पिस्टिल है तो ये इसका स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, और ये ओवरी है। ये दोनों तो डिजेनरेट हो जाता है। ध्यान से देखिए होता कैसे, कैसे फ्रूट और सीड फॉर्मेशन होता है वो देखते हैं। तो ये तो डिजेनरेट हो जाएगा बाद में। और इसके अंदर क्या था, इसके अंदर था ओव्यूल। ये ओव्यूल था इसके अंदर, जहाँ पे एम्ब्रियोसेक के अंदर ये बना था जाइगोट, और यहाँ पे एंडोस्पर्म था। मीन्स ये जाइगोट बाद में एम्ब्रियो बनाया था। अब होता क्या है, फर्टिलाइजेशन के बाद ये ओव्यूल तो कन्वर्ट हो जाता है सीड में, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है, और ओवरी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फ्रूट में। मीन्स ये ओवरी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फ्रूट में। तो मीन्स वॉल ऑफ ओवरी मेक्स द वॉल ऑफ फ्रूट। मीन्स वॉल ऑफ ओवरी, ओवरी के जो वॉल्स हैं ये फ्रूट का वॉल बनाएंगे। मतलब फ्रूट क्या है एक्चुअल में, ओवरी है। और सीड है, जो ओव्यूल है, ये ओव्यूल के इंटेगुमेंट्स हैं, ये क्या बनाएंगे, सीड कोट। ओव्यूल की जो कवरिंग, क्योंकि ओव्यूल कन्वर्ट होने वाला है सीड में, तो ओव्यूल की जो कवरिंग है, मतलब इंटेगुमेंट्स जो है, वो इंटेगुमेंट्स किस में बनेगा, सीड कोट में। सीड कोट के अंदर क्या मिलेगा, ये जाइगोट जो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो चुका है, और उस एम्ब्रियो का अपना एक कॉटिलेडन होगा। तो मीन्स एक सीड के अंदर यही सब होगा। तो देखते हैं कैसे। ये अब फर्टिलाइजेशन के बाद ये ऊपर का पार्ट हो रहा है डिजेनरेट, और ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, सीड में। ये कंप्लीट, हम अगर मान लें ये क्या है, सीड है, तो ये पूरा हो गया सीड में, और ये बन गया फ्रूट, ये मैंगो फ्रूट बन गया। हमने देखा कि मैंगो फ्रूट जो है क्या, ओवरी किस में कन्वर्ट हो गया है, ये फ्रूट में कन्वर्ट हो गया, और ये जो ओव्यूल था वो किस में कन्वर्ट हो गया है, सीड में। ये सीड में कन्वर्ट हो गया, और ये वाला पार्ट यहाँ पे। तो अब जो हम देख रहे हैं सीड अलग अलग तरीके का होगा। कैसे अलग अलग तरीके का होगा, अगर हम देखें तो डाइकॉट में भी ऐसा हो सकता है कि हमने लास्ट टाइम पे बताया था, जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है तो वो नरिशमेंट कहाँ से लेता है, अपना एंडोस्पर्म से लेता है। तो हो सकता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट सारा ही एंडोस्पर्म यूटिलाइज्ड हो जाए। अगर सारा एंडोस्पर्म यूटिलाइज हो जाएगा तो सीड बनने के बाद उसमें कुछ बचेगा नहीं, न्यूट्रिटिव मटेरियल, मीन्स एंडोस्पर्म बचेगा नहीं। तो उस कंडीशन में हम उसे क्या बोल देंगे, नॉन एंडोस्पर्मिक। और अगर कुछ बचा हुआ है आफ्टर द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, सीड में अगर अभी भी एंडोस्पर्म बचा हुआ है तो उसे हम बोल देंगे एंडोस्पर्मिक सीड। और ये केस अपने को दोनों में ही मिलेगा, डाइकॉट में भी मिलेगा एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक, और मोनोकॉट में भी मिलेगा। तो वही हम लोग देख रहे हैं। बाकी तो इसका डिटेल्स हमने क्लास 11th में देखा था, मॉर्फोलॉजी चैप्टर में, वहाँ पे सीड और फ्रूट बहुत डिटेल्स में है, सारे टाइप्स भी उसकी डिटेल में है। यहाँ पे हम लोग शॉर्ट में ले रहे हैं। तो डाइकॉट में बेसिकली अगर हम लोग डाइकॉट सीड बोल रहे हैं तो ऐसा क्या है, इसमें दो कॉटिलेडन्स वाले सीड है ये। तो दो केस होगा यहाँ पे, एक तो एंडोस्पर्मिक होगा और दूसरा नॉन एंडोस्पर्मिक होगा। एंडोस्पर्मिक को ही हम लोग एल्बुमिनस, एल्बुमिनस भी बोलते हैं, और नॉन एंडोस्पर्मिक को ही हम लोग नॉन एल्बुमिनस या फिर एक्स एल्बुमिनस बोलते हैं। मीन्स इसमें कुछ भी बचेगा नहीं और इसमें रहेगा, है ना। तो कैस्टर इज द एग्जाम्पल ऑफ एंडोस्पर्मिक सीड। डाइकॉट में कैस्टर एंडोस्पर्मिक सीड का एग्जाम्पल है। नॉन एंडोस्पर्मिक में पी और ग्राम है। मीन्स ये सारे सीड में पूरा ही यूटिलाइज हो चुका होता है एंडोस्पर्म ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। वैसे ही अगर हम लोग मोनोकॉट किसे बोलते हैं, मोनोकॉट मीन्स मोनोकॉटिलेडन्स, जिसमें एक ही कॉटिलेडन हो, ऐसा सीड जिसमें एक ही कॉटिलेडन हो। इसमें भी एंडोस्पर्मिक के एग्जाम्पल हैं, मेज और व्हीट। जो मेज में हमने थोड़ी देर पहले देखा था, एंडोस्पर्म था, क्या था वहाँ पे, एंडोस्पर्म दो पार्ट था, स्टार्ची भी था और प्रोटेनेसियस भी था। और वैसे ही नॉन एंडोस्पर्मिक में ऑर्किड्स, इसमें नहीं मिलेगा एंडोस्पर्म। व्हीट, मेज, ये सब जो है, व्हीट, मेज, ये सब एंडोस्पर्मिक में आता है। थोड़ा सा अगर हम लोग ब्रीफ में देखना चाहें तो फ्रूट भी देख सकते हैं। फ्रूट वैसे तो मॉर्फोलॉजी चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं, तो फ्रूट्स भी तीन तरीके के होते हैं।
फ्रूट्स, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, राइपेंड ओवरी, राइपेंड ओवरी। 3 तरीके का होगा ये, कौन कौन सा, ये अगर हम लोग देखें तो सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट, और एक कंपोजिट फ्रूट। सिंपल फ्रूट क्या होता है, अगर कोई एक सिंगल फ्लावर है और उसमें एक ही पिस्टिल है, अगर वो पिस्टिल का जो ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाए, मीन्स एक ही फ्लावर का एक ही पिस्टिल, फ्रॉम सिंगल पिस्टिल ऑफ फ्लावर is converted into fruit, then we call it simple fruit. एग्रीगेट में क्या होगा, कई सारे पिस्टिल्स होंगे या कार्पेल, मल्टी कार्पेलरी जिसे हम लोग बोलते हैं। तो अगर फ्लावर के अंदर कई सारे कार्पेल्स हैं और वो सारे कार्पेल का अगर छोटे छोटे फ्रूटलेट कन्वर्ट हो जाए तो उस कंप्लीट फ्रूट को हम लोग एग्रीगेट फ्रूट बोलते हैं। फ्रॉम मेनी पिस्टिल्स ऑफ वन फ्लावर और सिंगल फ्लावर। और हमने देखा था क्लास 11th में मॉर्फोलॉजी में कि कंप्लीट एक इन्फ्लोरेसेंस होता है जिसमें कई छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं, बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, और वो सारे फ्लावर्स अगर फ्रूटलेट बना बना करके अगर फ्रूट में कन्वर्ट हो रहे हैं तो हम उसे क्या बोल देते हैं, कंपोजिट फ्रूट। फ्रॉम कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस मीन्स ग्रुप ऑफ स्मॉल फ्लावर्स फ्रॉम कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस। These are the 3 types of fruits. एक और हम लोग पढ़ते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट मीन्स फ्रूट डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। अभी विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट कैसे बन जाएगा, तो इंटेगुमेंट से भी बन सकता है फ्रूट, और ये अपना ओवरी का वाल है उससे बन जाएगा, किसी भी और पार्ट से बन जाएगा फ्रूट, या फिर मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के केस में, अगर कोई भी केस में बिना फर्टिलाइजेशन से फ्रूट बन रहा है तो उसे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलेंगे। फ्रूट्स फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। जैसे कि अपने से पूछा जाए कि ऐसा कौन सा फ्रूट मिलता है, तो नेचुरली अकरिंग पार्थेनोकार्पिक फ्रूट इज बनाना। नेचुरली पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बनाना। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पार्थेनोकार्पिक फ्रूट मीन्स सीडलेस फ्रूट, अगर जैसे फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो मीन्स क्या होगा, विदाउट सीड्स होंगे, है ना, विदाउट सीड्स, क्योंकि सीड तो कब बनेगा, जब फर्टिलाइजेशन होगा तब। तो नेचुरली पार्थेनोकार्पिक फ्रूट इसमें हम देखते हैं बनाना में, और आर्टिफिशियली भी हम लोग बनाते हैं, क्योंकि अगर सीड नहीं हो फ्रूट में तो वो खाने में थोड़ा आसान होता है, तो वो उसका कंप्लेंस बढ़ जाता है, वो तो उसका कमर्शियल वैल्यू भी बढ़ जाता है फिर अगर ऐसा फ्रूट। तो हम लोगों ने फिर उसमें आर्टिफिशियली अगर देखें, आर्टिफिशियली में हमने देखा है ग्रेप्स, वी हैव डेवलप्ड ग्रेप्स विदाउट सीड्स by using any part of the flower we develop fruit। तो ये है हमारा सीड और फ्रूट का समरी है, हमने डिटेल्स में तो 11th क्लास में देखा ही है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन।